आने वाला चुनाव अगर कोई भी टैक्स पेयर लड़ना चाहेगा तो ये नोटिस के आधार पे वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, उसे डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता अगर टैक्स पेयर है तो। अच्छा, या तो ये बेचारा हमारे माजी नगर से तो Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात एक और बार प्रकाश कुकरेजा जी के पास, जो महानगर पालिका में लॉ ऑफिसर और सचिव रह चुके हैं। आज पूछते एक ज्वलंत शब्द के ऊपर एक ज्वलंत इंटरव्यू है, ये बड़ा खुलासा है। ये जो रेगुलाइज करने की जो साहब जो नोटिस जो भेजे जा रहे सभी टैक्स पेयरों को, ये नोटिस भेजने का कारण क्या है और क्या है ये सब चीज़ें आपके हिसाब से, क्या कहेंगे इस विषय को? नमस्कार जी। देखिए, आजकल शहर में एक हरासमेंट सा हो गया चुका है। जितने भी करदाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पेयर से 1,70,000 2023 साल तक, उन सभी को महानगर पालिका की तरफ से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज करो ऐसा नोटिस आता है, और उनको ये नोटिस में लिखा रहता है कि आपने अनऑथराइज किया हुआ है और 2200 पर स्क्वायर मीटर पेनल्टी आपको भरनी है, इसलिए आप ये प्रपोजल डालो रेगुलराइजेशन का। सही। तो ये जो नोटिस आ रहे हैं, इनका सिर्फ दोष ये है कि ये शहर में प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। अच्छा। और शहर का विकास चाहते हैं। एज पर हाई कोर्ट जजमेंट है जो हरी तनवानी के मैटर में था, और जो रेगुलराइजेशन एक्ट उसके कारण आया, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इन उल्लासनगर 2006 में जब आया था, तो उसके हिसाब से ऐसा है कि जो भी अनधिकृत बांधकाम 1/1/2005 से पहले है, उनको ही रेगुलराइजेशन करने का नोटिस देना है। अच्छा। और रेगुलराइजेशन का नोटिस किसे देना है? जिन केसेस में महानगर पालिका ने डिमोलिशन नोटिस दिया हो, चाहे वो पूरी तरह से अनधिकृत बांधकाम का डिमोलिशन नोटिस हो या प्लान वायलेशन का नोटिस हो। तो ये जो नोटिस है, ये महानगर पालिका का रिकॉर्ड है जिसके आधार पे उनको रेगुलराइजेशन नोटिस देना है। सही। तो वो रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखने को आ रहा है कि महानगर पालिका के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई डाटा है ही नहीं जैसे कि वो उसमें कह पाए कि आपके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और आप रेगुलराइजेशन कराना आपको ज़रूरी है। तो उनके पास रिकॉर्ड न होने के कारण क्या हो गया है, आज तक 2023 तक जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पेयर है वो 1,70,000 प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स है। सही। उन सभी को उन्होंने रेगुलराइजेशन का नोटिस दे दिया है। और रेगुलराइजेशन का जो नोटिस दे दिया है, उसमें एक फ्लैट को, एक दुकान को, और उसमें ऐसे में केसेस है जिसमें हज़ारों प्रॉपर्टी जो है वो लीगल है विथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है।
जो गवर्नमेंट बिल्ड प्रॉपर्टीज है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। तो ये इनका एक जो सरसकट जो पॉलिसी लगाएगी, टैक्स पेयर को नोटिस देना है अपना रिकॉर्ड वेरीफाई किए बगैर, हरासमेंट। ये हरासमेंट है, अंधाधुंध कारोबार है, कोई कायदा नहीं है और कोई इसकी वजह नहीं है। सही है आपकी बात। तो इसके कारण लोग जो है पूरी तरह से शहर में डर गए हैं और उनको हरासमेंट का माहौल बना दिया है उनके लिए। और अगर ये नोटिस जो टैक्स पेयर को दिया गया है, अगर आने वाला चुनाव अगर कोई भी टैक्स पेयर लड़ना चाहेगा तो ये नोटिस के आधार पे वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, उसे डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता अगर टैक्स पेयर है तो। अच्छा, या तो ये बेचारा हमारे माजी नगर से तो ये जागने का जो समय है वो आमदार साहब को जागना है, जो पिछले समय में चुने हुए प्रतिनिधि रहे उनको जागने का समय है। ये जो प्रक्रिया चालू है रेगुलराइजेशन की और गलत तथ्यों पे और गलत तरीके से अंधाधुंध कारोबार, इसे रोकना होगा। अगर इस तरह से ये कारोबार चला तो कोई भी इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा और जो भी टैक्स पेयर है वो अनधिकृत बांधकाम का विकासक माना जाएगा। तो इसका कोई हल, कोई रास्ता? ये जो हल है इसमें, जो मैंने अभी आपको कहा कि इसमें कमिश्नर साहब जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है रेगुलराइजेशन एक्ट में, उनको ये सभी नोटिस विड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है कि 1/1/2005 के पहले जो डिमोलिशन ऑर्डर्स निकाले केवल उनको ही नोटिस देना है गिने चुने लोगों को। इन्होंने पूरे शहर को दे दिया। हाँ, इन्होंने पूरे शहर को दिया और 1/1/2005 के बाद बनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन दोनों को दे दिया। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अच्छा। इसका जो रिपरकशन होने वाला है बहुत सीरियस होने वाला है और इसके कारण कि अच्छे भले की नौकरी भी जा सकती है। यानी कोई भी माजी और नगर सेवक है वो कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुए ना। ये नोटिस तो ये सिद्ध करता है कि आप अनऑथराइज विकासक हो और इसके कारण आपको 2200 पर स्क्वायर मीटर बनना है। तो ये नोटिस लेके अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा, इसको कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया है, तो चुनाव कैसा लड़ पाएगा? बड़ी बात है। और इसके बारे में और क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि भाई और क्या होना चाहिए इसमें? क्या है कि कमिश्नर को होमवर्क करना चाहिए। हाँ, ऐसा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपना रिकॉर्ड जो है उसको देखना चाहिए। रिकॉर्ड के आधार पे जिनको नोटिस देना योग्य है वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने टैक्स भरा इसलिए हम पापी हो गए। सही है। ये अंधाधुंध कारोबार नहीं चल सकता। कानून, अधिकारी को कायदे और कानून से चलना है। उनका कर्तव्य जो है वो कानून से पालन करना है। अगर वो कर्तव्य में कोई भी कसूर करते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए भी सवाल खड़े होते हैं। सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी, आज बहुत ज्वलंत जानकारी मिली प्रकाश सर से। तो सोए हुए जो नेता लोग हैं, जो माजी नगर सेवक है, जिनकी इच्छा है कि हम एक और बार चुनाव लड़ें, तो भैया नींद से जागिए। ऐसा ना हो कि हरिद्वार जाके माला जपनी पड़े आप लोगों को। और लेकिन कुछ लोग हैं जिनका तय है, हरिद्वार में जाएंगे, वहाँ पे एक आश्रम खोलेंगे और राम नाम का नाम लेंगे और वहाँ पे माला जपेंगे अपनी। और हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे शहर को एक और बार इन सब झमेलों से, जो आज इलीगल तरीके से जो नोटिस दिया जा रहा है, ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जिसमें कुछ नगर सेवक लोग लिप्त है। तो ऐसे नगर से लोगों को भेजेंगे माला जपने के लिए किसी न किसी घाट पर। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।